नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो फ्रेंड्स, मैं सिया शर्मा अपने चैनल सिया द हीलर 333 में आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। सो गाइज, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए वो जीवात्मा जगत की नियम बुक से ही है, लेकिन आज उसका जो टॉपिक है वो है जुड़वा आत्माएं। यस, जुड़वा आत्माएं यानी कि ट्विन सोल्स, हम इसको ट्विन फ्लेम भी कह सकते हैं। तो इसमें इस बुक में एक टॉपिक है जुड़वा आत्माओं के नाम से। तो इसमें आपको मैं जुड़वा आत्माओं के बारे में बताती हूँ कि जुड़वा आत्माएं क्या होती हैं। जीवात्माएं अपने प्रियजनों को उच्चतर स्तर की ओर ले जाने के लिए उत्सुक रहती हैं। वे हमेशा इस बात की कड़ी कोशिश करती हैं कि अपने प्रियजनों को वे गलत राह पर कभी न चलने की प्रेरणा दे सकें, ताकि उन्हें कष्ट न भोगना पड़े। प्रत्येक आत्मा की एक जुड़वा आत्मा होती है। बड़ी मुश्किल हो जाती है जब एक जुड़वा आत्मा उच्च स्तर पर और दूसरी निम्न स्तर पर हो। जो आत्मा उच्च स्तर पर होती है उसे अपनी जुड़वा के समान स्तर तक पहुंचने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस कारण जीवात्मा जगत में उच्च स्तर पर स्थित आत्मा को पृथ्वी पर रहने वाली निम्न स्तर पर स्थित आत्मा को प्रोत्साहित करना पड़ता है। पृथ्वी पर जुड़वा आत्मा को उच्च स्तर पर ले आना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सभी जुड़वा एक साथ रहना चाहते हैं, चाहे उनकी दूसरी जुड़वा आत्मा बुरी ही क्यों ना हो। पृथ्वी के जो लोग अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर जुड़वा आत्मा की जो दूसरी आत्मा है, अगर वो कितनी भी बुरी है तो भी उसकी दूसरी जुड़वा आत्मा उसी के साथ रहना चाहती है हमेशा। पृथ्वी के जो लोग अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देते हैं और अपने जीवात्मिक मार्गदर्शक द्वारा भेजे गए संकेतों के अनुसार चलने से इनकार कर देते हैं, वे हम जीवात्माओं के लिए वास्तव में समस्या बन जाते हैं। किसी एक जुड़वा के लिए अपने दूसरे साथी को सही रास्ते पर लाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत कम जुड़वा ऐसे होते हैं जो समान स्तर पर हों। इसलिए उच्च स्तर पर स्थित जुड़वा को अपने साथी के लिए 2-3 नहीं, 20-30 नहीं, 200-300 वर्ष नहीं, बल्कि कभी कभी तो 500 से 600 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। जब कोई आत्मा पहले दूसरे अथवा तीसरे लोक में पहुंच जाती है तो उसे उच्चतर स्तर पर पहुंचने के लिए सैकड़ों पृथ्वी वर्षों का समय लग सकता है। कुछ को तो हजारों वर्ष भी लग जाते हैं। अपने साथी के लिए इंतजार करने वाली जुड़वा आत्मा की इच्छा इतनी प्रबल और सच्ची होती है कि वे अपने साथी की मदद करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेती है। कभी कभी वे सफल हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर किस्सों में वे भी निम्न स्तर पर गिर जाती हैं। इस तरह जीवात्मा जगत और पृथ्वी गतिमान रहते हैं। इस तथ्य को दोहराने से हम अपने आप को रोक नहीं सकते। यदि पृथ्वी के लोग इतने बुद्धिमान होते कि वे अपने लिए क्या सही है और क्या गलत है यह समझ पाते, या फिर जीवात्मा जगत से मिलने वाले संदेशों को प्राप्त करने की कोशिश करते, तो उनके लिए चीजों को समझना बहुत आसान होता। लेकिन धरती पर ज्यादातर लोग मृत्यु बाद के जीवन अथवा जीवात्मा जगत पर विश्वास ही नहीं करते, और यदि कुछ लोग विश्वास करते हैं तो यह जानना उनकी क्षमता से परे है कि हम कैसे संदेशों को भेज सकते हैं अथवा धरती के लोग उन संदेशों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपकी दुनिया में कुछ ऐसे भी मूर्ख हैं जो यह कहते हैं कि मृत आत्माओं से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी प्रगति रुक जाती है और वे परेशान हो जाती हैं। कृपया हमें गलत ना समझे, लेकिन हम उन मूर्खों को यह कहने से अपने आप को नहीं रोक सकते कि यदि आप सचमुच बुद्धिमान और ज्ञानी होते तो आप इस तरह नहीं सोचते। इसके अलावा ऐसे लोग जो जीवात्मिक संपर्क को रोकना चाहते हैं, वे इतने पापी और भ्रष्ट होते हैं कि वे इस बात से डरते हैं कि दुनिया
सच्चाई जान लेगी और वे दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपने बुरे कामों को जारी नहीं रख पाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें यह पता है सही क्या है और वे कोशिश करते हैं कि दूसरे भी उनकी इस बात का विश्वास करें कि जीवात्मा जगत से संपर्क करने वाले झूठे या पागल होते हैं। यदि पृथ्वी के लोग हमारे साथ सहयोग करें तो हमारे लिए उन तक संदेश भेजना और उनकी मदद करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बजाय कि वे यह गप हाँकते हैं कि सब कुछ बकवास है, धोखा है और इससे लोगों की मदद होने के बदले उनका नुकसान होता है, इसलिए हमें अपने संकेत भेजने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वर्षों तक हमें इन लोगों के पीछे भागना पड़ता है ताकि वे सही रास्ते पर आ सकें। हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ आत्माएं अपनी धारणाएं नहीं बदलती। वे हमारी बात नहीं सुनती और अपनी बुरी राह पर चलती रहती हैं। जब पृथ्वी की कोई दुष्ट आत्मा अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देती है और उसका जीवात्मिक मार्गदर्शक भी उस आत्मा को सही राह पर लाने में असफल हो जाता है, तब ऐसी आत्मा को सही राह पर लाने के लिए उसकी जुड़वा आत्मा के अलावा और कोई नहीं बचता है। पृथ्वी की किसी गिरी हुई जुड़वा आत्मा को उच्च स्तर तक उठाना और उसमें सुधार लाने की कोशिश करना जीवात्मा जगत की जुड़वा आत्मा के लिए बहुत कठिन काम होता है। इसलिए जो जरूरी है वह करें, खुद को सुधारें और उच्च स्तर तक तेजी से बढ़ें। पृथ्वी पर चंद वर्षों की मौज मस्ती और खुशियों के बारे में मत सोचिए, शाश्वत खुशियों के बारे में सोचें। सो गाइज, आज का चैप्टर यहीं तक है। आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे बताइएगा। और वैसे तो मैंने बहुत इजी वे में आपको बताया है, बट अगर आपको कुछ इसमें अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 में इसको अपनी लैंग्वेज में आपको ज़रूर समझाऊंगी। ओके गाइज, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।